आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये विषय है शब्द शक्तियाँ। हालांकि किसी भी परीक्षा में एक या दो प्रश्न से ज़्यादा शब्द शक्तियाँ से नहीं आता है, लेकिन शब्द शक्तियाँ अपने आप में यदि विस्तार किया जाए शब्द शक्तियों का, तो वो पूरे काव्य शास्त्र के बराबर का एक विषय बनता है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य माने इसको कि इसमें एक दो प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं तो विद्यार्थियों को थोड़ी सी समस्या इसमें आ सकती है, अगर उसको बहुत ज़्यादा विस्तार में पढ़ना पड़े। हम सामान्य से थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे आपको समझाने के लिए, क्योंकि ध्वनि सिद्धांत को समझना शब्द शक्ति के समझने पर आधारित है। शब्द शक्ति को आप जितना अच्छा समझेंगे उतना ही अच्छा आप ध्वनि सिद्धांत को बाद में, जो कि आनंदवर्धन का एक संप्रदाय माना जाता है, सिद्धांत माना जाता है, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं शब्द शक्तियां पर। शब्द शक्तियों के बारे में एक सामान्य सी जानकारी सभी विद्यार्थियों को होती है कि शब्द शक्तियां तीन प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है। जहां पर सामान्य अर्थ जो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है उसका बोध होता है तो वहां पर अभिधा होता है, और जहां लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां लक्षणा होता है, और जहां व्यंग्य के रूप में अर्थ की प्राप्ति होती है उसे कहा जाता है व्यंजना शब्द शक्ति। ये हम सभी पूर्व में पढ़ते आए हैं और ये सामान्य जानकारी हमारे पास होती है। आज थोड़ा सा गहराई में जाकर के शब्द शक्ति को समझने का प्रयास हम करेंगे। इसकी परिभाषा मैंने बहुत सरल सी लिख दी है। एक शब्द शक्ति की एक बहुत सरल सी परिभाषा मैंने यहां लिखी है कि शब्द की वह शक्ति या व्यापार, शक्ति या व्यापार। व्यापार का मतलब यहाँ वो व्यापार नहीं है जो बाजार में बैठ करके कोई व्यवसाय करता है। यहाँ व्यापार का मतलब उस शक्ति से ही है जो जिसके माध्यम से किसी शब्द में निहित अर्थ का बोध होता है। ठीक है जी। शब्द शक्ति का मतलब है शब्द की वह शक्ति जिससे उस शब्द में निहित अर्थ का बोध होता है श्रोता को या पाठक को। ठीक है जी। बड़ी सरल सी परिभाषा है। शब्द शक्ति नाम से ही उसकी परिभाषा पता चलती है। चिंतामणि जो कवि रहे हैं, रीतिकालीन आचार्य रहे हैं, उन्होंने अपनी रचना में लिखा है, जो सुनी पड़े सो शब्द है, समझी पड़े सो अर्थ। जो सुनी पड़े, जो सुनाई पड़ता है वो तो है शब्द, और जो समझ में आता है वो है अर्थ। शब्द को पहले सुना जाता है और फिर शब्द में जो अर्थ निहित है उसे समझा जाता है। ठीक है। तो यदि सामान्य अर्थ समझ में आता है तो वहां अभिधा है, लक्षणों पर आधारित अर्थ समझ में आता है तो वहां लक्षणा है, और जहां पर व्यंग्य के रूप में अर्थ की प्राप्ति होती है वहां पर व्यंजना होता है। चलिए आगे देखते हैं। शब्द शक्तियों के प्रकार तीन माने गए हैं। देखिए, पहली है अभिधा शब्द शक्ति, आप सब जानते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब ये अभिधा शब्द शक्ति जो होती है ये जिस शब्द में होती है उस शब्द को कहते हैं वाचक शब्द। अभिधा शब्द शक्ति जिस शब्द में निहित होती है, या कोई शब्द जैसे कमल है मान लीजिए, तो कमल शब्द में से हमें कमल का मुख्यार्थ प्राप्त होता है, कमल का फूल। ठीक है जी। तो यहां पर शक्ति होती है अभिधा, और अर्थ जो है उसका कमल है, और वो किस शब्द में निहित है, वो जिस शब्द में निहित है उसे कहा जाता है वाचक शब्द। ठीक है जी। जिस भी शब्द में जो अर्थ निहित है उसके आधार पर उस शब्द का नाम भी रखा गया है, और जिस शब्द से जिस अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, प्रकट होता है कोई अर्थ, उसके आधार पर भी उस अर्थ का भी एक नाम रखा गया है। जैसे अभिधा शब्द शक्ति वाचक शब्द में निहित होती है, और वाचक शब्द से जिस अर्थ की प्रतीति होती है या प्रकट होता है उसे कहते हैं हम मुख्यार्थ। इस मुख्यार्थ को वाचक शब्द के आधार पर वाच्यार्थ भी कहा जाता है, और इसी वाचक शब्द से प्राप्त होने वाले अर्थ को अभिधा शब्द शक्ति के आधार पर अभिधेयार्थ भी कहा जाता है। और चूंकि अभिधा शब्द शक्ति से हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि मैं थोड़ा सा यहां पर स्पष्ट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चूंकि अभिधा शब्द शक्ति से
जो अर्थ प्राप्त होता है वह अर्थ साक्षात संकेतित होता है। साक्षात संकेतित होता है मतलब साक्षात रूप से उसी की ओर संकेत किया जाता है, इसीलिए इसे साक्षात संकेतित अर्थ भी कहा जाता है। तो मुख्यार्थ भी कहा जाता है, वाच्यार्थ भी कहा जाता है, अभिधेयार्थ भी कहा जाता है और साक्षात संकेतित अर्थ भी कहा जाता है। वाचक शब्द से जो अर्थ प्राप्त होता है उसे, और वाचक शब्द का संबंध अभिधा शब्द शक्ति से होता है। और जब हम उदाहरणों में जाएंगे तो समझेंगे। देखें, लक्षणा शब्द शक्ति जो होती है वह लक्षणा शब्द शक्ति लक्षक शब्द के अंतर्गत निहित होती है। मतलब जहां लक्षणा शब्द शक्ति हो जिस शब्द में, तो उस शब्द को कहा जाएगा लक्षक शब्द, और उस शब्द से जो अर्थ प्राप्त होगा लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से उसे कहा जाएगा लक्ष्यार्थ। वो मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ या साक्षात संकेतित अर्थ नहीं होगा, उसे लक्षणा शब्द शक्ति के आधार पर कहा जाएगा लक्ष्यार्थ। यदि कहीं लक्षणा शब्द शक्ति आपको दिखाई देती है जिस शब्द में, तो उस शब्द को कहा जाएगा लक्षक शब्द और उस अर्थ को कहा जाएगा लक्ष्यार्थ। ठीक है, और हम आगे समझेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति व्यंजक शब्द से संबंधित होती है, यानी कि जिस शब्द में से व्यंजना शब्द शक्ति की व्यंजना शब्द शक्ति ध्वनित हो या जहां व्यंजना शब्द शक्ति का प्रभाव दिखाई दे जिस शब्द में, उस शब्द को कहा जाता है व्यंजक शब्द, और उस शब्द से जो अर्थ प्राप्त होता है उसे कहते हैं व्यंग्यार्थ। यहां बिंदी रह गई है लगाना, व्यंग्यार्थ। तो यहां आप देखें 3 तरह की शब्द शक्तियां होती हैं। ये 3 तरह के शब्दों में निहित होती है और इन 3 तरह के शब्दों से 3 तरह के अर्थ प्राप्त होते हैं। अभिधा जो होती है वो वाचक शब्द में होती है, वहां से मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ या साक्षात संकेतित अर्थ प्राप्त होता है। लक्षणा शब्द शक्ति लक्षक शब्द में निहित होती है, वहां से लक्ष्यार्थ प्राप्त होता है। और व्यंजना शब्द शक्ति व्यंजक शब्द में निहित होती है और वहां से व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है। पहले जो शब्द शक्ति है वहां चलते हैं, उसकी बात करते हैं। अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल सी बात है वो ये है कि इसमें से जो अर्थ प्राप्त होता है वो बिल्कुल सामान्य अर्थ प्राप्त होता है, लोक प्रचलित अर्थ प्राप्त होता है, साक्षात संकेतित अर्थ प्राप्त होता है, और वो उस अर्थ उसमें उसे मुख्यार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्यार्थ या वाच्यार्थ कहा जाता है। तो शब्द की वह शक्ति जो शब्द में निहित सामान्य अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ या साक्षात संकेतित, यानी कि साक्षात रूप से जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है, या वाच्यार्थ का बोध कराती है, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की वह शक्ति जो शब्द में निहित सामान्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, साक्षात संकेतित अर्थ, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराती है, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं। आचार्य मम्मट, जिनका ग्रंथ काव्य प्रकाश है, आप जानते ही हैं, उन्होंने एक परिभाषा इसकी बताई है। हालांकि ये परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, एक उदाहरण देकर के आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, लेकिन फिर भी गहराई से थोड़ा सा मेरा उद्देश्य था पढ़ाने का, ताकि आप कभी कहीं अटके नहीं इस विषय में। तो यहां मम्मट जी ने क्या कहा है, देखिए, उन्होंने कहा है स मुख्योर्थ तत्र मुख्यो व्यापार अस्या अभिधोच्यते। ठीक है जी, यहां पर कुछ शब्द जो हैं वो देखने लायक हैं। मुख्यार्थ जो मुख्य व्यापार से प्राप्त होता है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है, या अभिधा शब्द शक्ति वहां होती है जब, या अभिधा शब्द शक्ति उस व्यापार को कहा जाता है जो मुख्य अर्थ को व्यक्त करती है या मुख्य अर्थ को प्रकट करती है, मुख्य अर्थ को प्रकाशित करती है। तो यहां पर अभिधा शब्द शक्ति है, यहां व्यापार है और यहां मुख्यार्थ है। तो मुख्यार्थ को व्यक्त करने वाली, मुख्यार्थ को प्रकाशित करने वाला जो व्यापार है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहा जाता है। ठीक है, देखिए भिखारीदास क्या कहते हैं। भिखारीदास कहते हैं कि अनेकार्थ हूं शब्द में एक अर्थ की व्यक्ति। अनेकार्थ हूं शब्द में, यहां पर इस बात को गौर करना बहुत जरूरी है कि एक शब्द में बहुत सारे अर्थ होते हैं।
एक शब्द में एक ही अर्थ नहीं होता है, एक शब्द में बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन उन अनेक अर्थों में से किसी एक अर्थ को व्यक्त करने वाली जो शब्द शक्ति होती है उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। एक शब्द में से अनेक अर्थ निकलते हैं, वो हम लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा पता चलेगा, अभिधा में भी पता चलेगा। एक शब्द कोई जरूरी नहीं है कि एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, उसमें अनेक अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन जिस शब्द शक्ति से यह निश्चित होता है कि इस शब्द को किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। कमल को कमल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, कमल को किसी व्यक्ति के नाम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, या कमल को किसी और अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, ये कौन बताता है? ये बताती है अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, तो अनेकार्थ हूं शब्द में मतलब एक शब्द में अनेक अर्थ समाये होते हैं, लेकिन उनमें से एक अर्थ को व्यक्त करती है जो कि वाच्यार्थ कहा गया। यहां पर वाच्यार्थ, जिसे क्या कहा गया है? वाच्यार्थ। तो एक अर्थ जिसे वाच्यार्थ कहा जाता है उसे सज्जन लोग अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, जिससे वाच्यार्थ का बोध होता है। अनेक अर्थों में से एक अर्थ जिसे वाच्यार्थ कहा गया है उसका बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। देखिए कैसे, उससे पहले हमें पढ़ेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति जो होती है वो 3 प्रकार के शब्दों का अर्थ निश्चित करती है। हालांकि ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और मैं हमेशा पढ़ाता नहीं हूं इस बात को, लेकिन फिर भी आज हमने, क्योंकि नोट्स के रूप में लिखना था मुझे भी, तो मैंने लिख लिया है, आपको पढ़ा देता हूं। अभिधा शब्द शक्ति से 3 प्रकार के शब्दों का निर्णय होता है, निश्चित होते हैं। 3 प्रकार के शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं। आप व्याकरण में पढ़ते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है जी। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके खंड नहीं होते, जिनकी कोई व्युत्पत्ति प्रकट नहीं होती, जिनका एक ही अर्थ निश्चित होता है, प्रकट होता है, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, और जिनकी व्युत्पत्ति पता नहीं है कि कहां से हुई है। जैसे पेड़, घोड़ा, घड़ा, मेज, इनके टुकड़े नहीं कर सकते आप, ये 2 शब्दों से मिलकर के नहीं बने हैं। ठीक है, और एक विशेष अर्थ में ये प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर के बनते हैं, जिनमें एक शब्द प्रकृति या मूल शब्द होता है और दूसरा शब्द जो होता है वो प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है, उनके मेल से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे धन और वान प्रत्यय लग गया तो धनवान एक शब्द बन गया, और जैसे ही धनवान हमारे सामने आता है तो हमारे मस्तिष्क में जो अर्थ कौंधता है उस व्यक्ति के बारे में कौंधता है जिसके पास बहुत पैसा है। ठीक है जी, तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। इसमें से भी एक ही अर्थ की प्रतीति हो रही है। आप देखें, योग रूढ़ शब्द वहां होते हैं जो यौगिक की प्रक्रिया से निर्मित होते हैं, मतलब 2 शब्दों के मेल से निर्मित होते हैं, किंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में रूढ़, रूढ़ का मतलब आप समझ लें, रूढ़ का मतलब होता है फिक्स। रूढ़ मतलब थोड़ा सा अजीब सा शब्द लगता है, ऐसा जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं इस रूढ़ शब्द को समझ नहीं पाते हैं। रूढ़ का मतलब है फिक्स, कि कोई एक शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बना है लेकिन वो किसी एक अर्थ के लिए फिक्स हो चुका है, उसका कोई और अर्थ नहीं होगा। देखिए, जल, जय, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। जल में जन्म लेने वाला, जलज। ठीक है, जल में जन्म लेने वाला। अब जल में तो मछली भी जन्म लेती है, लेकिन क्या मछली को जलज कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। तो ये जलज किसके लिए प्रयोग होता है? ये होता है कमल के लिए प्रयोग। हमेशा कमल के लिए ही प्रयोग होता है, जलज के लिए कभी, जलज शब्द का प्रयोग कभी मछली के लिए नहीं होगा। चाहे मछली कितने ही लाखों वर्षों से मछली जो है जल में जन्म लेते आ रही है, लेकिन जलज शब्द रूढ़ हो गया है, फिक्स हो गया है, किसके लिए? कमल के लिए। और गणनायक, गणों का नायक है जो, कोई बता सकता है ये इस किसके लिए प्रयोग होता है? सर गणेश जी के लिए। बिल्कुल सही बात, गणेश जी के लिए सर प्रयोग गणेश होता जी है। के लिए। चाहे गण तो शिव जी के भी होते हैं, गण तो शिव जी के भी होते हैं, लेकिन उन्हें गणनायक नहीं कहा जाता। शिव जी को गणनायक नहीं कहा जाता, केवल गणेश जी को ही कहा जाता है। तो यहां पर ये शब्द जो है फिक्स हो गया है गणेश जी के अर्थ में। चतुर्भुज, चतुर्भुज किस अर्थ में फिक्स है? विष्णु। विष्णु जी के।
अब अगर मैं चार भुजाएं लगा करके यहां आपके सामने विराजमान हो जाऊं, है ना, तो आप मुझे चतुर्भुज नहीं कहेंगे, ठीक है, और कहेंगे तो या तो व्यंग्य के रूप में कहेंगे, ठीक है, लेकिन मेरे चार भुजाएं लगाने से मैं चतुर्भुज नहीं हो जाऊंगा। चतुर्भुज तो विष्णु के लिए फिक्स है, रूढ़ है, ठीक है। तो इन तीन प्रकार के जो शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें इनके अर्थ को निश्चित किया जाता है अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से। देखते कैसे किया जाता है, कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण पहले लिखा हुआ है, बड़े सामान्य सामान्य से उदाहरणों से मैंने शुरू किया है ताकि आप समझ पाएं। बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर, वानर भी कह सकते हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है। अब यहां पेड़ का एक ही अर्थ है जो दिखाई पड़ रहा है आपको। पेड़ का एक ही अर्थ है, क्या? पेड़। और बंदर का एक ही अर्थ है, बंदर या वानर, ठीक है, बंदर या वानर। तो बंदर का अर्थ यहां बंदर ही समझ में आ रहा है, कुछ और समझ में आ रहा है किसी को? बंदर पेड़ पर बैठा है, लहजे से भी पता नहीं चल रहा कि कुछ खास बात है। देखो जरा, बंदर पेड़ पे बैठा है। इस बगीचे में ध्यान से जाओ, यहां बंदर बहुत है। तो यहां बंदर का क्या तात्पर्य समझ में आता है? बंदर का तात्पर्य बंदर ही समझ में आता है, एक ही अर्थ समझ में आता है। बंदर शब्द कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। पेड़ शब्द कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। और इनमें से कोई अन्य अर्थ समझ में नहीं आता है, केवल एक ही अर्थ की प्रतीति होती है, जो उसका सामान्य अर्थ है, वही उसका मुख्यार्थ है, वही उसका वाच्यार्थ है, वही उसका साक्षात सांकेतिक अर्थ है, वही मुख्यार्थ भी है। तो जो ये अभिधा शब्द शक्ति है, उससे पता चल रहा है कि यहां पर पेड़ जो है उसका अर्थ पेड़ ही है, उसका कोई अन्य अर्थ नहीं है, ठीक है। चलिए, जब बिल्कुल साक्षात अर्थ, जो साक्षात संकेतित अर्थ है, जो मुख्य अर्थ है, उसी की ओर संकेत किया जाए जिस शब्द शक्ति के द्वारा, उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए, यहां मोहन किताब पढ़ता है। अब यहां किताब पढ़ता है, किताब क्या है? किताब का अर्थ क्या समझ में आता है? पुस्तक या किताब। और मोहन का अर्थ क्या समझ में आता है? कृष्ण जी, बताइए क्या समझ में आता है? पर्टिकुलर नाम ही है। नाम ही है, किसी विद्यार्थी का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, कोई संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई किसी का नाम है मोहन। जैसे मेरा नाम कुछ है, जैसे आपका नाम कुछ है, ऐसे ही किसी व्यक्ति का नाम है मोहन। तो वही समझ में आता है कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम मोहन है। इसमें से और कुछ अर्थ समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो किताब पढ़ रहा है। अब वो मोहन जो बांसुरी वाले हैं, वो तो किताब पढ़ते नहीं होंगे। और अगर मैं यहां लिख दूं कि मोहन वीणा बजा रहे हैं, माफ कीजिए, वंशी बजा रहे हैं, तो फिर ये मोहन किसमें बदल जाएगा? कृष्ण में। कृष्ण बदल जाएगा। तब उसका नाम कोई व्यक्ति नहीं होगा, तब वो किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। तब तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो कृष्ण के लिए प्रयोग हो रहा है। तो वहां पर जैसे ही वंशी शब्द जुड़ता है और मोहन वंशी बजा रहा है, तो वो जो शब्द है मोहन, वो वहां पर प्रतीति कराता है किसकी? कृष्ण की, जो कि मोहन का मुख्य अर्थ ही है, वहां पर उसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। लेकिन वंशी से ये निर्धारित हो गया, वंशी बजाने से ये निश्चित हो गया कि इसका अर्थ कृष्ण है। और पुस्तक जैसे ही पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये अर्थ निश्चित हो गया कि ये वो तो नहीं है, कृष्ण तो नहीं है। कम से कम ये मोहन कौन है? ये मोहन कोई बच्चा है किसी कक्षा का, जिसके पिताजी के खौफ से वो किताब लेकर के बैठा है। यूं कौन बैठता है किताब लेकर के, ठीक है। तो चलिए, तो चतुर्भुज ने दर्शन दिए। अब यहां देखिए, चतुर्भुज ने दर्शन दिए। यहां पर चतुर्भुज आपको क्या समझ में आ रहा है? चार भुजाओं की एक आकृति, नहीं सर, विष्णु जो ही आ गणित में होती है। गणित में जो चतुर्भुज, उसको भी तो चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन आप सर वो उसको त्रिभुज और चतुर्भुजी तो कहते हैं। जो चार भुजाओं की एक आकृति, गणित में रेखा क्या बोलते हैं उसको? रेखा गणित। रेखा गणित में जो होती है, पर उसको सर भी वो दर्शन थोड़ी ना देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो चतुर्भुज का मतलब तो वही होता है, मतलब चतुर्भुज का अर्थ विष्णु होता है। और चतुर्भुज का अर्थ, देखिए, आपने ये समझा कि
जो जो सबसे ऊपर जो एक परिभाषा आई थी उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन शब्द शक्ति उसके अर्थ को निश्चित करती है और अभिधा शब्द शक्ति उसके मुख्य अर्थ को निश्चित करती है। अब चतुर्भुज का एक अर्थ विष्णु है और चतुर्भुज का एक अर्थ एक आकृति है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, जो गणित में काम आता है। लेकिन जब लिख दिया गया चतुर्भुज ने दर्शन दिए, तो चतुर्भुज का जो अर्थ है वो यहां पर प्रतीति हमें विष्णु की कराता है, रेखा चित्र के एक आकृति की नहीं कराता है। तो यहां पर होगी, चाहे उसके कितने भी अर्थ हों, लेकिन अगर वो किसी एक अर्थ की प्रतीति कराता है तो वहां पर वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है जी। और ये कौन फिक्स करता है? वो ये फिक्स कर रहे हैं। अगर मैं कहता कि चतुर्भुज की रचना करो, तो फिर आप समझ जाते कि यहां पर चतुर्भुज का मतलब विष्णु नहीं है, तब भी वहां अभिधा शक्ति होती, क्योंकि वहां एक अर्थ में एक अर्थ की प्रतीति हो रही है जो उसका मुख्य अर्थ है, और बाकी जो वाक्य के सारे शब्द हैं वो मिलकर के उस एक अर्थ को पुष्ट कर रहे हैं आपके मस्तिष्क में। ठीक है। तो इस तरह से चाहे एक शब्द के अनेक अर्थ हों, लेकिन वाक्य रचना से हमें पता चलता है, अन्वय से पता चलता है कि वो शब्द किस विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है, और उस जो विशेष अर्थ है जिसे वाच्यार्थ कहा जाता है, जैसे मुख्यार्थ या साक्षात संकेतित अर्थ कहा जाता है, जहां पर इसकी उपलब्धि होती है, जहां पर इस अर्थ की प्राप्ति होती है, वहां होती है अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है। अब देखिए, एक उदाहरण हमने यहां पर लिख दिया है जो आप पढ़ते चले आए हैं। एक मिनट मुझे माफ करें। मोहन जी, कक्षा में जुड़ने का ये सही समय नहीं है। ठीक है, बड़ा डिस्टरबेंस होता है, कोई बात चल रही है। सर मैं हॉस्पिटल से आके रुका ही हूं अभी। कोई बात नहीं, कल से नहीं जोड़ा जाएगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। अब ये तो आपने सुना ही है, सबने सुना है, कनक कनकते 100 गुनी। और कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यमक। यमक अलंकार। श्लेष कौन बोल रहा है? श्लेष मत बोलिए, मेरी सारी मेहनत पर पानी मत फेरिए। ठीक है, दो एक जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। अच्छा, अब यहां जो कनक कनक है, आप में से कोई बता सकता है कि पहले कनक का अर्थ क्या है और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? पहले का सोना, दूसरे का धतूरा। नहीं, पहले का धतूरा, पहले का सोना है, दूसरे का पहले का सोना सर, दूसरे का धतूरा। धतूरा। चलिए ठीक है। खाए तो धतूरा है, पाए सोना है। इससे मतलब नहीं है बहन जी। देखिए, ये यहां पर आदमी आकर के और फंस जाता है। आप नीचे वाली पंक्ति को देख रहे हैं, खाए पहले आया है तो धतूरा हो गया, और पाए बाद में आ रहा है तो सोना हो गया। नहीं, गलत, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पहली पंक्ति को आप नहीं समझ रहे हैं। कवि कह रहा है कि कनक में कनक से 100 गुनी मादकता अधिक होती है। कनक में कनक से, वो कह रहा है सोने में धतूरे से। तभी तो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है कविता का। धतूरे में सोने से ज्यादा थोड़ी होती है, सोने में धतूरे से ज्यादा बताना चाहता है वो कवि। ठीक है, तो यहां जो पहला शब्द है, पहला जो कनक है उसका अर्थ है सोना, और दूसरा शब्द है कनक, उसका अर्थ है धतूरा। ठीक है जी, इस बात को आप बैठा लें अपने मस्तिष्क में कि पहला जो वाक्य है वो क्या कह रहा है कि कनक कनकते 100 गुनी, सोने में धतूरे से, ये से लगा हुआ है, ते का मतलब है से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेता हूं, आपको समझ में आए, ताकि सोने में धतूरे से, ये ते जो है ये से लगा हुआ है, से लगा हुआ है कारक, और वो किसके साथ लगा हुआ है? दूसरे कनक के साथ लगा हुआ है। तो सोने में धतूरे से, तो पहले का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। एक ही वाक्य में दो एक जैसे शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन आप देखिए कि इसका अर्थ सोना ही है और इसका अर्थ धतूरा ही है। पहले का अर्थ सोना ही है और दूसरे का अर्थ धतूरा ही है। ये किससे निश्चित हो रहा है? ये इस पूरी पंक्ति से निश्चित
हो रहा है। और क्योंकि इसमें जो अर्थ बताया गया है वो इस शब्द का मुख्य अर्थ है, और इसमें जो अर्थ बताया गया है वो इस शब्द का मुख्यार्थ है, इसीलिए यहां शब्द शक्ति होती है अभिधा। क्योंकि अभिधा जो होती है वो मुख्य अर्थ को प्रकाशित करती है। ठीक है, यहां पर दो एक जैसे शब्द हैं, इसीलिए इस उदाहरण को रखा गया है ताकि आप अभिधा शब्द शक्ति की जो शक्ति है उसको पहचानें कि चाहे दो एक जैसे शब्द हैं, लेकिन अन्वय से, वाक्य रचना से, कवि की मानसिकता से, जिस उद्देश्य से उसने कविता लिखी है, जो उसका संदेश है उस कविता में, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि पहले कनक का अर्थ धतूरा नहीं हो सकता, सोना ही होगा, और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा ही होगा, सोना नहीं होगा। तो जहां एक शब्द किसी एक अर्थ के लिए निश्चित हो जाता है और उसके अलावा दूसरा अर्थ नहीं निकलता है, वहां पर होती है अभिधा शब्द शक्ति। चाहे अब जैसे वो सारंग ले सारंग चली सारंग पूग्यो आए, सारंग सारंग में दियो सारंग सारंग माए, ये तो आपने पढ़ा है, उसमें कितने सारंग हैं, लेकिन आप देखें कि उनमें से प्रत्येक सारंग का एक अर्थ निश्चित है। आप मन चाहे अर्थ वहां पर नहीं रख सकते, चाहे सारंग के कितने ही अर्थ होते हैं, 72 अर्थ होते हैं, हरि के कितने ही अर्थ होते हैं, लेकिन जहां वाक्य की आवश्यकता है जिस अर्थ की, यदि वही अर्थ वहां प्रकट हो रहा है तो वहां फिर अभिधा शब्द शक्ति है। तो हम ये मान के चल सकते हैं सामान्य तौर पर, हमेशा नहीं लेकिन आम तौर पर हम ये मान के चल सकते हैं, यदि यमक अलंकार है तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति का चमत्कार होता है सामान्य तौर पर। ठीक है, तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, सोने में धतूरे से अधिक मादकता होती है। मैं केवल इन शब्दों को बता रहा हूं कि इन शब्दों में अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा आपको। और जो लोग नीचे वाली पंक्ति को देख करके खाए के आधार पर पहले को धतूरा बता रहे हैं और पाए के आधार पर दूसरे वाले को सोना बता रहे हैं, तो वो इस बात को ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इस बात को आपने समझा अभी अभी कनक के माध्यम से, चतुर्भुज के माध्यम से, मोहन के माध्यम से आपने समझा कि एक शब्द में अनेक अर्थ हो सकते हैं, संभावना होती है। लेकिन कई बार संयोग के आधार पर, कई बार वियोग के आधार पर, कई बार साहचर्य के आधार पर, कई बार विरोध के आधार पर, कई बार सामर्थ्य के आधार पर, कई बार प्रकरण के आधार पर, कई बार औचित्य के आधार पर, कई बार देश के आधार पर, कई बार काल के आधार पर, और अनेक आधार होते हैं इसके, है ना। अनेक आधारों पर किसी एक अर्थ का निर्णय हुआ करता है। कई शब्द होते हैं लेकिन उसके कई मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन निर्णय अलग अलग अर्थ में, अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर, साथ के कारण, साहचर्य के कारण, संयोग के कारण, वियोग के कारण, विरोध के कारण, औचित्य के कारण, देश के कारण, काल के कारण अलग अलग अर्थों की प्रतीति होती है। लेकिन जब कविता में किसी एक शब्द में से, चाहे उसके कितने भी अर्थ होते हैं, किसी एक अर्थ की प्रतीति होती है तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। चलिए देखिए कैसे, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये शब्द शक्ति जो है। देखिए, शंख चक्र युक्त हरि लसें, इसको एक मिनट छोड़ दीजिए जो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अभी केवल यहां फोकस करें आप कि शंख चक्र युक्त हरि लसे। अब हरि के तो 72 अर्थ होते हैं, ठीक है, 72 मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 72 ही होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक मुहावरे के तौर पर मैंने कहा 72 अर्थ होते हैं। तो शंख चक्र युक्त हरि लसे, शंख और चक्र के साथ हरि सुशोभित हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या हरि का अर्थ सांप ले सकते हैं आप? बताइए जरा। नहीं, नहीं ले सकते हैं। क्या आप इस हरि का अर्थ वानर ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। आप हरि का अर्थ शेर ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये शंख चक्र, ये हमें निर्णय करने में सुविधा दे रहे हैं कि इस हरि का मतलब बंदर नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा था, नारद जी की समस्या क्या थी, नारद जी की पीड़ा क्या है? नारद जी ने कहा कि मुझे हरि रूप दीजिए, ठीक है, हरि रूप दीजिए, और विष्णु जी ने स्वतंत्रता ले ली।
वो कहते कि शंख चक्र युक्त हरि रूप दीजिए, तो नारद जी के साथ धोखा नहीं होता। नारद जी के साथ धोखा इसीलिए हो गया कि उन्होंने कहा कि मुझे हरि रूप दीजिए, तो उन्होंने हरि रूप दे दिया, ले जा भाई, बंदर बना दिया। ठीक है, हरि के तो 72 अर्थ होते हैं, शेर भी नहीं बनाया, बंदर ही बनाया। ठीक है, लेकिन यहां ये जो पंक्ति है ये निर्णय कर रही है कि इस हरि का अर्थ क्या होगा। संयोग के आधार पर, संयोग के आधार पर, क्योंकि शंख चक्र जो है ये हरि के साथ संयोग में प्रयोग होते हैं, इनका संयोग विष्णु के साथ होता है, इसीलिए इस हरि का अर्थ निर्णय होता है विष्णु। ठीक है, अब देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है सोहत नाग न मद बिना। जो नाग होता है वो मद के बिना सुशोभित नहीं होता। नाग जो होता है वो मद के बिना सुशोभित नहीं होता नाग। अब नाग का क्या अर्थ होता है? नाग का अर्थ पहाड़ भी होता है, नाग का अर्थ सांप भी होता है। हाँ जी, सांप भी होता है, बिल्कुल। नाग सामान्यतः तो सांप ही देखा जाएगा इसको। जो भी नाग का पहला अर्थ प्रकट जिसके दिमाग में बैठेगा केवल नाग कहने से, तो उसका अर्थ निर्धारित होगा सांप से। लेकिन आप देखें, सोहत नागन मद बिना, मद जो हाथी के गंड स्थल से, उसकी कनपटियों से एक द्रव बहता है, उसको मद कहा जाता है हाथी का। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, ऐसे ही जो हाथी होता है वो जब मदमस्त होता है, उस मद जो शब्द है वो आया है कनपटी से बहने वाले एक द्रव पदार्थ से। तो सोहत नाग न मद बिना, तो हाथी जो होता है वो मद के बिना सुशोभित नहीं होता। यहां पर यदि इसका सांप अर्थ लेंगे आप तो अर्थ बैठेगा ही नहीं, अर्थ स्पष्ट ही नहीं होगा। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट ही तब होगा जब आप नाग का अर्थ हाथी लेंगे, क्योंकि मद का संबंध नाग से मतलब हाथी से होता है। और वियोग के आधार पर, यहां पर बिना शब्द लगा हुआ है इसीलिए कि मद बिना, मद के बिना किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? हाथी की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए वियोग के आधार पर, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा संयोग के आधार पर, वियोग के आधार पर, ये मैंने केवल आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। अगर ये बात नहीं भी कही जाए यहां पर, ये बात मैं हटा दूं यहां से, तब भी आप तय कर पाएंगे कि इस हरि का अर्थ विष्णु है, इस नाग का अर्थ हाथी है। अब देखिए, राम कृष्ण ब्रज भूषण जानो। राम और कृष्ण को, राम और कृष्ण जो हैं वो ब्रज के आभूषण हैं। तो कृष्ण तो ब्रज के आभूषण हैं, लेकिन राम कह दिया गया है, तो राम तो ब्रज के आभूषण है ही नहीं। तो इसका मतलब है राम का अर्थ वो अयोध्या वाले राम नहीं है, वो राम नहीं है जिनके बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है राजनीति में। राम कौन है? यहां पर राम बलराम शब्द के लिए आया है, क्योंकि कृष्ण के साथ रहते हैं, कृष्ण के साथ रहते हैं। साहचर्य के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि ये राम जो है वो कौन है? बलराम की बात हो रही है। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम की बात नहीं हो रही है। ठीक है सर, दोबारा बताइए, अब आपकी आवाज कट गई थी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए, राम कृष्ण ब्रज भूषण जानो, राम कृष्ण ब्रज भूषण जानो में आप ये महसूस करिए कि कृष्ण का संबंध तो ब्रज से है, लेकिन राम का संबंध ब्रज से नहीं है। लेकिन कृष्ण के साथ एक राम रहते हैं। साहचर्य के आधार पर पता चलता है कि जो कृष्ण के साथ राम रहते हैं वो राम अयोध्या के राम नहीं है, वो राम हैं बलराम। बलराम को संक्षिप्त रूप से राम कह दिया गया है। ये इस पंक्ति में यदि ये लिखा जाता है कि राम कृष्ण मेरी मदद करें, तो फिर इस चीज का निर्धारण नहीं हो पाता कि ये राम कौन से हैं। फिर राम कौन किसमें रूपांतरित हो जाते? वो अयोध्या के राजा और दशरथ के पुत्र राम बन जाते। लेकिन कहा जा रहा है कि राम और कृष्ण ब्रज के आभूषण हैं, ब्रज की शोभा उन्हीं से है। तो यहां पर राम का अर्थ दशरथ के पुत्र राम से नहीं है, यहां राम का अर्थ बलराम वाले राम से है, जो कृष्ण के साहचर्य के आधार पर जिसका निर्णय होता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। राहु ग्रस्यो द्विजराज।
राहु ने ग्रस लिया है द्विजराज को। अब द्विज के बहुत सारे अर्थ होते हैं। द्विज का अर्थ दांत होता है, द्विज का अर्थ पक्षी होता है, द्विज का अर्थ चंद्रमा होता है, द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है ना, और भी बड़े अर्थ होते हैं द्विज शब्द के। तो राहु ग्रस्यो द्विजराज, लेकिन द्विजराज को ग्रस लिया राहु ने। तो राहु किसको ग्रसता है बताइए, चंद्रमा हालांकि लिखा हुआ है सामने, लिख ही दिया है मैंने। तो चंद्रमा को ग्रस लेता है राहु, ठीक है। तो राहु का विरोध है किससे? चंद्रमा से, क्योंकि यहां ग्रसने की बात की गई है, विरोध की बात हुई है। तो द्विजराज, राहु का विरोध ब्राह्मण से नहीं है, राहु का विरोध दांत से नहीं है, राहु का विरोध पक्षी से नहीं है, राहु का विरोध जो है वो चंद्रमा से है। तो द्विजराज का प्रयोग जब राहु के साथ हो जाता है तो हमारे को समझ में आता तुरंत कि ये तो इसका अर्थ क्या है, चंद्रमा है, और चंद्रमा के अलावा दूसरा अर्थ नहीं है। ये बात निश्चित है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। चंद्रमा के अलावा यदि इसका दूसरा अर्थ भी निकल रहा है तो फिर माफ कीजिए, फिर वहां अभिधा शब्द शक्ति नहीं होगी। अभिधा शब्द शक्ति वहीं होती है जहां एक ही अर्थ हो और वही अर्थ प्रधान हो, ठीक है जी। व्याल ने वृक्ष तोड़ा, व्याल, व्याल का मतलब सांप भी होता है, व्याल का मतलब हाथी भी होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वृक्ष को तोड़ने की सामर्थ्य किसमें है? सांप में, हाथी में, हाथी में ही है। मैं अभी पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था कि एक हाथी जो था उसने वृक्ष को अच्छे से उसने टक्कर लगाई और तोड़ दिया। वृक्ष को तोड़ना उसके लिए तो बड़ा आसान है, उसने तोड़ा, और तोड़ करके क्या किया? तोड़ करके उसने खुजली की उससे, अपने पैर की या अपनी जंघाओं की, केवल खुजली करने के लिए उसने वृक्ष तोड़ दिया। ठीक है। तो आप देखिए वो इतनी सामर्थ्य किसमें है? सांप में तो है नहीं, किसमें है? हाथी में है। तो ये हाथी जो है, ये जो व्याल शब्द है, ये सामर्थ्य के आधार पर निर्धारित होता है, निर्णय होता है कि इसका अर्थ हाथी ही है, दूसरा अर्थ नहीं है। क्योंकि अगर ये वृक्ष तोड़ा नहीं होता, व्याल बिल में घुस गया, अगर ऐसे होता तो फिर वो हाथी नहीं होता। क्या होता हाथी? अगर मैं कहूं कि व्याल बिल में घुस गया तो क्या इसका अर्थ हाथी हो जाता? नहीं होता, सांप होता। हाँ, मेरे घर में व्याल निकल आया तो फिर हाथी तो ऐसे निकल नहीं सकता, सांप तो कहीं से भी निकल आता है। लेकिन हाँ, तो वाक्य रचना जो है उसमें अनेक अनेक आधारों पर ये पता चलता है कि उस शब्द का क्या अर्थ होगा। अब देखिए, जैसे राजा ने दल के साथ आक्रमण किया, दल के साथ, दल का मतलब पत्ते भी होता है, कमल दल, कमल के दल, जाओ कमल के दल तोड़ के लाओ, तो फिर दल का मतलब क्या होगा? पत्ता। लेकिन यहां पर क्या है? राजा ने दल के साथ आक्रमण किया। अब यहां दल का मतलब क्या है? सेना के साथ आक्रमण किया। तो दल जो शब्द है उसके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन वो रूपांतरित हो जाते हैं किसमें? दल का जैसे अर्थ किसमें रूपांतरित हो गया है? सेना में। प्रकरण के आधार पर, क्या प्रकरण है, बात क्या चल रही है? बात चल रही है कि राजा पत्ते अगर तोड़ करके राजा लाए तो वो हमला करेगा क्या किसी पर? है, सीरिया और रूस में जो चल रहा है वो क्या कमल के फूल फेंक फेंक के मार रहे हैं एक दूसरे को? नहीं ना, वो तो सेना के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहां पर दल का जो तात्पर्य है वो सेना से है, राजा के साथ उसका प्रयोग हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसको समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस पंक्ति को समझते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये दल बल के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, मोगल दल बल के जलदयान। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? ये सर हाँ जी, बीच में से तो गायब ही हो गई थी 1-2 मिनट। नहीं सर, नहीं। 1 मिनट, कोई बात नहीं। मुझे भी ऐसा लगा बीच बीच में, मुझे भी थोड़ी सी ऐसा डिस्टर्बेंस आ रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, तो मैं पीछे से आ जाता हूं। बताएं आप कहां से शुरू करूं? सर अब तो स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? 1 सेकंड होल्ड करिए, 1 सेकंड होल्ड करिए, कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ, स्क्रीन चली गई है, कोई समस्या हो गई है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। हाँ, कोई समस्या हो ना तो तुरंत बताया करो आप। आगे बोला था शायद आवाज ही नहीं आई आपके पास। अब कहाँ से बात शुरू करनी है वो बता दीजिए। सर ये वापिस से राजा ने दल के साथ आक्रमण किया, यहीं से शुरू कर दीजिए।
पीछे की बात समझ में आ गई थी, चंद्रमा की और व्याल की? हाँ सर, यहाँ पे तो आ जा रही थी। जी सर, जी हाँ, सर। तो ठीक है, राजा ने दल के साथ आक्रमण किया। दल का मतलब क्या होता है? जी सर। दल का मतलब पत्ता भी होता है, और दल का मतलब होता है हमारे सेना भी। लेकिन राजा अगर दल के साथ हैं, रेणु जी आप बंद कर दीजिए माइक। राजा अगर दल के साथ है तो इस दल का मतलब क्या कमल होगा? नहीं सर, सर नहीं होगा, क्योंकि राजा आक्रमण कर रहा है दल के साथ। तो दल का मतलब यहां पर कमल का पत्ता या पत्ता नहीं होगा, यहां इसका अर्थ होगा सेना। ठीक है जी, तो ये निर्धारित हो गया। अगर ये बात नहीं भी कही जाए कि विरोध के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर, प्रकरण के आधार पर, तो भी हमें पता चलता है उस वाक्य को पढ़ने मात्र से कि यहां पर एक शब्द विशेष का क्या अर्थ विशेष होगा, और उस शब्द को क्या कहा जाएगा? वाचक शब्द कहा जाएगा। और उससे जो अर्थ, एक अर्थ प्राप्त हो रहा है, जो उसका मुख्यार्थ है, साक्षात संकेतित अर्थ है, जो उसका वाच्यार्थ है, जो मुख्यार्थ है ना, सामान्यार्थ है, अभिधेयार्थ है, वही उसका एकमात्र अर्थ है। उसके अलावा उसमें, उसके अंदर दूसरा अर्थ नहीं है। देखिए अगला उदाहरण देखते हैं। तरु पे द्विज बैठ्यो। तरु पे द्विज बैठ्यो, पेड़ पर द्विज बैठा है। अब ब्राह्मण बैठा है, या द्विज जो है दांत के लिए कहा जाता है, दांत बैठा है, या चंद्रमा बैठा है, या पक्षी बैठा है? पक्षी। तो बिल्कुल द्विज का जो, बिल्कुल औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र का है, एक औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र का है। बिना औचित्य की बात कविता में नहीं की जानी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं मरुस्थल में गया था और वहां पानी के झरने बह रहे थे और उसमें कमल खिल रहे थे, तो बड़ी औचित्यहीन बात हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये कविता नहीं है, मजाक हो रहा है। तो औचित्य के अनुसार, औचित्य के आधार पर पता चलता है कि तरु पे कौन बैठ सकता है? तरु पे पक्षी बैठ सकता है। ठीक है, तो यहां पर द्विज का अर्थ जो निकल के आता है, वो निकल के आता है पक्षी। और मरु में जीवन दूर है। मरु में जीवन दूर है। जीवन, जीवन का, जीवन के भी कई सारे अर्थ होते हैं। जीवन का अर्थ पानी भी होता है। ठीक है, और जीवन का अर्थ जीवन तो होता ही है, और पानी के बिना जीवन नहीं है, ये भी अपने को पता है, इसीलिए संभवतः पानी को जीवन कहा जाता है। मरु में जीवन दूर है, तो यहां पर जीवन का अर्थ जल के संदर्भ में लिया गया है, क्योंकि वही है जो दूर से लाना पड़ता है। ठीक है, तभी प्रकृति ने जो बनाए हाथी, वो माफ कीजिए ऊंट बनाए, उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य दी कि वो कई कई दिनों तक पानी को अपने पेट के अंदर संचित रखते हैं। आपको पता है किसी देश में पिछले दिनों 10,000 हाथियों, माफ कीजिए हाथी आ रहा है बार बार, 10,000 ऊंटों को मार दिया गया किसी देश में। कोई बता सकता है? नहीं, कोई भी नहीं बता रहा, अंदाजा ही लगा लो। और 10,000 तो अभी पिछले साल में मारा गया। हाँ जी बताइए। सर सऊदी अरब हो सकता है? नहीं नहीं, सऊदी अरब में तो बिना ऊँटों के काम ही नहीं चलता। वहां तो बिना ऊँट के काम चलता ही नहीं है। वहां तो मुख्य जो पशु है, उनकी उनके जीवन चर्या का अंग है वहां तो। लेकिन एक जगह ऐसी हुई जहां पर ऊँटों को पिछले दिनों 10,000 ऊँटों को मार दिया गया, और पिछले कई सालों में लाखों ऊँटों को मार दिया गया है। क्यों मार दिया गया? क्योंकि हुआ ये था, हिंदुस्तान से कुछ ऊँट भेजे गए थे, मतलब 19वीं शताब्दी में, शुरुआत में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में या मध्य में, क्योंकि वहां एक भी ऊँट नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ऊँट नहीं था, तो ऊँटों को वहां भेजा गया, क्योंकि उस समय गाड़ियां नहीं थी, तो ढोने के लिए उनको ऊँट चाहिए थे, सामान ढोने के लिए। लेकिन जैसे जैसे प्रगति हुई, जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, तो अब हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, घोड़े, बड़े बड़े यंत्र आ गए, बड़ी बड़ी मशीनरी हो गई, तो अब ऊँटों का जो वहां पर उपयोग नहीं रहा। ठीक है, हम, और वहां ऐसा कोई बहुत विशाल मरुस्थल की स्थिति नहीं है जहां पर उस तरह की, और उन्होंने तो मरुस्थल में भी चलने वाले वाहन बना लिए, तो अब ऊँटों की स्थिति रही नहीं। और ऊँट क्या कर रहे हैं? ऊँटों को पानी ज्यादा चाहिए पीने के लिए, तो ऊँट पानी पी जाते हैं वहां का, और बहुत ज्यादा पानी पीने लगे ऊँट, और वहां पर पानी की कमी होने लगी, तो पिछले दिनों वहां 10,000
ऊंटों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो बड़ी एक चिंता की बात है कि प्राणियों को इस तरह से भी अपना जीवन गंवाना पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का हुआ। मरु में जीवन दूर है, जीवन दूर है। यहां पर मरुस्थल में जीवन की बात आई है, तो जीवन का अर्थ जो है वो संक्रमित हो जाता है पानी में, जल में। तो ये कैसे, किस आधार पर? देश के आधार पर। देश का मतलब स्थान के आधार पर, कि मरुस्थल में कौन सा जीवन दूर हो सकता है। मरुस्थल में पानी की बात हो रही है, इसका मतलब। तो इस तरह से अनेक अनेक आधारों पर जब एक शब्द का केवल एक ही अर्थ निर्धारित हो जाए तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे अब यहां जीवन शब्द है, द्विज शब्द है, दल शब्द है, व्याल शब्द है, द्विजराज शब्द है, ये सारे शब्द कहलाएंगे वाचक शब्द, ठीक है। और इनसे जो अर्थ निकल के आए, जो चंद्रमा, हाथी, सेना, पक्षी, जल, ये अर्थ कहलाएंगे अभिधेयार्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, साक्षात संकेतित अर्थ। केवल अभिधा शब्द शक्ति के अर्थों के बारे में ही अनेक अनेक नाम हैं। बाकी जो अन्य शब्द शक्तियां हैं उनमें जो नाम है शब्द के अर्थ के वो एक ही है। जैसे लक्षणा शब्द शक्ति से लक्ष्यार्थ प्राप्त होता है, व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है, लेकिन मुख्यार्थ के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वाच्यार्थ का मतलब ही मुख्यार्थ है, मुख्यार्थ का मतलब ही सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ का मतलब ही साक्षात संकेतित अर्थ है, साक्षात संकेतित अर्थ का मतलब ही अभिधेयार्थ है, ठीक है। तो ये एक ही बात हो रही है इसका मतलब। तो ये जो द्विजराज शब्द आपने देखा, व्याल शब्द देखा, दल शब्द देखा, द्विज शब्द देखा, जीवन शब्द देखा, ये सारे शब्द हैं वाचक शब्द। और इनके जो अर्थ हैं चंद्रमा, हाथी, सेना, पक्षी और जल, ये सारे जो अर्थ हैं ये हैं वाच्यार्थ, ठीक है। और जिस शक्ति से हमें पता चलता है, जिस शक्ति से इनके अर्थ निर्धारित हो रहे हैं, वो शक्ति कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है। तो अभिधा शब्द शक्ति के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखने की है वो ये है कि ये शक्ति किसी एक शब्द में निहित किसी एक अर्थ को निर्णय करती है, निश्चित करती है। जहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है, वहां पर, जहां केवल अभिधा शब्द शक्ति होती है, वहां पर शब्द में केवल एक ही अर्थ होता है, ठीक है, दूसरा अर्थ नहीं होता है, ठीक। मैं समझता हूं कि आज की कक्षा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अभिधा शब्द शक्ति के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझ बनाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।